नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा और रूस पहुंचने पर उनके स्वागत और व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली पर्सनल बातचीत को लेकर के बात करूंगा, तो ऐसा नहीं है। इसके पहले मैं आपसे इस पर बहुत विस्तृत पहले वीडियो में बात कर चुका हूं। लेकिन इस यात्रा का संदर्भ पूरे वैश्विक राजनीति में, यूरोप में जो उथल पुथल हो रही है और कट्टरपंथ की आगोश में जिस तरह से यूरोप जा रहा है, उसका असर जो भारत में दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसे हमें समझना ही होगा। और वैश्विक राजनीति में कट्टरपंथ की ये हवा और ये हवा जो बह रही है, उस आबो हवा में दुनिया किस ओर जा रही है, चर्चा इस पर बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं फ्रांस की, ब्रिटेन की या यूरोप के अन्य देशों की, तो हम ये मानते हैं कि वहाँ पर एक मिश्रित समाज समन्वय की भावना से आगे बढ़ता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी तरीके से पालन करते हुए विकास की राह में वो इस तरह से एक मानक तैयार करता है जिसको पूरी दुनिया देखती है और उसका अनुसरण करती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा सब कुछ है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उस पर ज़रूर गौर फरमाइए। जिस तरीके से केयर की गवर्नमेंट आई है, वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनी है और 2/3 मेजॉरिटी से 4 जून 400 पार का नारा तो भारत में ज़रूर दिया गया था, लेकिन वो पूरा हुआ ब्रिटेन में। और जिस तरीके से एक सनातनी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी हार को स्वीकार करते हुए विद इन आवर और विद इन डेज 10 डाउनिंग स्ट्रीट से सपत्नीक निकले और बहुत ही सम्मान के साथ उन्होंने केयर का स्वागत किया और केयर ने सत्ता संभाली। हमने आपको इस संदर्भ में भी बताया कि किस तरीके से भारत और ब्रिटेन के संबंध आने वाले समय में केयर के नेतृत्व में भी बहुत मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतवंशियों की या भारत की लॉबी, अगर आप शुद्ध रूप से कहें, जो आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित और मान्य है, तो इतनी महत्वपूर्ण है कि 28 सांसदों का एक पूरा का पूरा दबाव या एक नैतिक दबाव जो है वो भारत के पक्ष में या हिंदू पक्ष में या आप कह सकते हैं सनातन के पक्ष में या भारतवंशियों के पक्ष में, भारत के हितों के संदर्भ में बनाया जा सकता है। और उसे नए सरकार के मुखिया उसको कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर पाक के लॉबी की भी एक महिला मंत्री भी बनी है, कानून मंत्री, जो पूरी तरीके से प्रो कश्मीरी और एंटी हिंदू फीलिंग के साथ वो केयर के गवर्नमेंट में सरकार में रहेंगी। उन स्थितियों में क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्रिटेन भी एक तरह से कई लॉबियों के साथ अपने देश की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? ऐसा तो लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस जिस तरीके से वहाँ अभी चुनाव हुए, हमने इसकी चर्चा आपके साथ पहले भी की, वहाँ पर लिबरल और या आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवादियों की जो जीत हो रही थी, उसमें लेफ्ट लिबरल गैंग के रूप में किस तरीके से आकर के और वहाँ पर राष्ट्रपति के पार्टी के और राष्ट्रवादियों के हार को या यूँ कह सकते हैं उनको पीछे छोड़ते हुए आगे गई है। और उस जीत के बाद फ्रांस के गलियों में, फ्रांस के हर एक शहर में और सड़कों पर आगजनी और प्रदर्शन की घटनाएं हो रही हैं। मतलब साफ है कि फ्रांस जिस तरीके से कट्टरता की आगोश में गया, लेफ्ट लिबरल गैंग के साथ पूरे देश में अराजकता की एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसे इमैनुअल मैक्रों किसी भी तरीके से संभाल पाएंगे या संभाल नहीं पाएंगे, चर्चा तो अब इस पे होनी चाहिए। वो यूरोप जो इस समय रूस के सामने बहुत मुश्किल स्थितियों में खड़ा हुआ है, वहाँ के अंदरूनी या यूँ कह सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के सामने कितनी बड़ी समस्याएं आई हैं, और उसको वहाँ की राजनीति और सबको साथ लेकर के मिल करके चलने की राजनीति और जिस तरीके से इमिग्रेशन लॉ का बेजा इस्तेमाल करके वहाँ पर शरण देने के नाम पर कट्टरपंथियों को बसाया गया। अब फ्रांस जैसे भद्रजनों के देश में भी अराजकता की एक बड़ी
खौफनाक स्थिति पैदा हो गई है। और जिस तरीके से वामपंथी वहाँ पर हाय तौबा मचा रहे हैं, सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, 30,000 से अधिक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स सड़कों पर उतरकर आगजनी और हिंसा की आग में जल रहे फ्रांस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन अराजकता की स्थिति में न जा पाए, इसके लिए केयर प्रशासन पूरी तरीके से परेशान है और अभी से सजग है। हालांकि 2/3 बहुमत से वो चुनाव जीत करके आया है। सवाल ये है कि इन परिस्थितियों में आने वाले समय में जब अमेरिका का चुनाव होगा, वहां पर एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि वयोवृद्धि स्थिति में देश के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर चुनाव लड़ने की पूरी तरीके से प्रयासरत स्थिति में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने आपसे पहले भी कहा था और आज इस पर फिर चर्चा कर रहा हूं कि अमेरिका के चुनाव के पहले जिस तरीके से दो प्रतिद्वंदियों के बीच राष्ट्रपति पद को लेकर के और अमेरिका के भविष्य को लेकर के जब डिबेट होता है, तो वहां पर डिबेट का स्तर भी कितना निचला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के रूप में डेमोक्रेट बाइडेन को कहते हैं वो खड़े खड़े सो जाते हैं वो, और बाइडेन कहते हैं कि ट्रंप के संबंध एक पोर्न स्टार से रहे, और दोनों किस हल्की भाषा का इस्तेमाल करके चुनाव के पहले जो एक प्रमुख डिबेट्स चल रहे हैं उसमें एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ऐसे में आने वाले नवंबर में जब अमेरिका के चुनाव होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन कौन सत्ता संभालेगा और अमेरिका उस स्थिति में कहां पहुंचेगा, ये भी सोच में अगर लाया जाए तो ऐसा लगता है कि क्या अमेरिका भी तो नहीं अराजकता की स्थिति में चला जाए। और अगर ऐसा होगा तो वैश्विक राजनीति में इन दिनों सत्ता परिवर्तन के बाद अराजकता का जो एक दौर चल रहा है, आखिर में ये आबो हवा क्या कह रही है। हमने इतनी बात आपको अगर बताई है और ये एक पूरी पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश की है, तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि एक बार जिक्र करूं कि भारत में चुनाव हुआ, जो पश्चिम का समाज या अमेरिका एक डीप स्टेट को बढ़ावा देकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जरा वो बगले झांके और जरा अपने दामन में झांके कि उनकी स्थिति क्या है। और इन परिस्थितियों में अगर भारत में चुनाव होता है और चुनाव जिस पर विपक्ष इतने अराजक स्थिति में जाकर के इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है, पूरी मशीनरी को फेल करने की कोशिश करता है, तब भी 140 करोड़ की आवाम ने ये दिखा दिया कि वास्तव में इस देश की या नहीं पूरी दुनिया की सबसे मजबूत लोकतंत्र अगर कोई है तो वो भारत है। लेकिन भारत में चुनाव के बाद भी जिस तरीके से विपक्ष के नेता के पद पर आसीन होने के बाद भी राहुल गांधी एक अराजक व्यवहार में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या ये न माना जाए कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से बदलाव के बाद अराजकता के आगोश में वो शहर, राज्य या पूरा देश फेंक दिया जा रहा है, क्या ऐसी कोशिश चुनाव के बाद में भी भारत में हो नहीं रही। एक ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी अभी चुनाव हुए 4 जून और आज की स्थिति देखी जाए तो 1 महीने 3 दिन कुल बीते हैं या दो दिन आप कह सकते हैं, और अगर सरकार तो अभी पूरी तरीके से 1 महीने पूरे नहीं होती है। लेकिन उन स्थितियों में हाथरस से लेकर के मणिपुर यहाँ की यात्रा पर पहुँचते हैं और संसद में वो जो हंगामा जिस अंदाज में प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर माफ करिएगा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो वर्जन्स आते हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं और अपने सहयोगी लालू प्रसाद यादव से अगस्त में भारत की सरकार को या मोदी की सरकार को गिरा देने की बात करते हैं। आखिर में ये ताकत राहुल गांधी में आई तो कहां से आई? क्या देश का लोकतंत्र उन्हें विपक्ष में बैठ करके इस तरीके के व्यवहार की इजाज़त देता है? और फिर समझिए कि विश्व की राजनीति में जब फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, तो फिर एक बार यही सवाल मैं करता हूं कि आखिर में वैश्विक राजनीति में ये कौन सी आबो हवा है जो लोकतंत्र के नाम पर एक पक्ष को अराजकता की स्थिति में जाने को मजबूर कर रही है या उसे प्रोत्साहित कर रही है, जिसका सहारा लेकर के
पूरी दुनिया को अशांति के आगोश में ढकेलने का काम किया जा रहा है। और इन्हीं परिस्थितियों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये धमकी देना कि किसी भी स्थिति में यूरोप की तबाही हम कर देंगे अगर यूक्रेन को बचाने के नाम पर नाटो रूस के संप्रभुता को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। और ये सारी परिस्थितियां अगर आप देखें तो पूरी दुनिया को हम और जो उसकी राजनीतिक स्थिति है हम ये समझें कि वास्तव में हम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसमें हर एक कदम पर खतरा है और उस खतरे में अराजकता है। अराजकता की उस स्थिति में वैश्विक लोकतंत्र के जो नए मानदंड हैं और जो उसके मूल्य हैं उसको हम किस तरीके से खतरे में डाल रहे हैं। और क्या ये समय नहीं आ गया कि हम सोचें कि हम सबको साथ ले चल करके आगे बढ़ने के नाम पर कट्टरपंथ को एक उदारवादी आवरण में लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए आग से खेलने का काम तो नहीं कर रहे हैं। और ये काम अगर फ्रांस ने किया तो वो भुगत रहा है, ब्रिटेन ऐसी कोशिश कर रहा है तो वो भुगतेगा, और भारत में ऐसी कोशिशें की जा रही हैं तो क्या हम इसे रोकने की कोशिश करें या एक ऐसी जनमत तैयार करने की कोशिश करें जिससे अराजकता की स्थिति में ले जाने वाले वो संवाहक या वो नेता बाज आएं, अन्यथा लोकतांत्रिक तरीके से जनता उन्हें जवाब दे दे बहुत हो गया अब बस करो। क्योंकि हमें साथ जीना है लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, न कि कट्टरपंथ के आगे हम इस तरह से झुक जाएं। और लेफ्ट लिबरल गैंग जो पूरी दुनिया में एक अराजक स्थिति में समाज को ले जाने की ओर आगे बढ़ रहा है उसकी आग और वो आबो हवा भारत को भी मुश्किलों में न डाल दे। आप इन एक एक बातों पर गौर ज़रूर करिएगा और वैश्विक राजनीति की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।